हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। चलिए मई 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मई का महीना आपका रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा। और सिंह राशि, इसमें सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज का चेक करेंगे, देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है वो चेक करेंगे। ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप मई मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या होगा। जिसको फीलिंग्स एनर्जीज नहीं देखनी तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे करके आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स एनर्जीज चेक किया करो ताकि वहां से ज़्यादा क्लैरिटी आती है आप दोनों में से कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, किसके माइंड में क्या चल रहा है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सिंह राशि, देखिए सबसे पहले आपके लिए जो मई के पहले 10 दिन की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, उसमें मुझे आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं, इस रिलेशनशिप में आप किसी तरीके का ना एक अकेलापन फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि एक खालीपन आपको लग रहा है रिलेशनशिप में। हो सकता है पार्टनर से बात नहीं हो रही है, या इन जनरल ही बाकी हम आउटकम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अकेलापन कोई भी कारण से हो सकता है, या हो सकता है पार्टनर उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आपके सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके कारण एक अकेलापन, एक खालीपन रह सकता है। ये चीज़ें हैं, और उस अकेलेपन के कारण ना आपको किसी तरीके की इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी होती हुई दिख रही है। जैसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, जैसे होता है ना पार्टनर पे गुस्सा आ रहा है। होता है ना कई बार हमारा मन अगर कहीं नहीं लगता, हमें इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, हमें लगता है कि कोई हमसे बात ना करे। हम अगर किसी से बात करते हैं तो हम रूडली बात करते हैं, रफ बात करते हैं हर किसी से। तो कुछ वैसा सा आपका मुझे एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को हो सकता है सोशल मीडिया पे या फ्रेंड सर्कल के थ्रू स्पाई भी कर रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। जैसे जासूसी टाइप वाली एनर्जीज नहीं होती, वो एनर्जीज हैं, लेकिन एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है। एंड थोड़ा सा आप अगर बात कर रहे हो अपने पार्टनर से या किसी से भी, तो थोड़ा सा बोलने का तरीका आपका रफ होता हुआ भी मुझे लग रहा है। आप प्यार से बात नहीं कर रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो। और जो मिड का हिस्सा आएगा, यानी कि 11 से लेके 20 मई 2023 का, उसमें आपकी एनर्जीज में मुझे एक पीस ऑफ माइंड दिख रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ पे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं मुझे। आप जो भी कर रहे हो दिमाग से कर रहे हो, विजडम से कर रहे हो, इनर वॉइस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो आप। और आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे आप एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, सुकून आपकी एनर्जीज में आता हुआ लग रहा है। और आप कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा को फॉलो कर रहे हो, आपकी आपको क्या करना चाहिए। और पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा एक लव है, एक फीलिंग्स है, इमोशंस है। और मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो। स्टार्टिंग में हालांकि आप इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, लेकिन मिड में आप मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो। एक अंदर से ना पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस आप फील कर रहे हो, एक सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हो। और उनके लिए एक फीलिंग्स, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपके मन में आते हुए दिख रहे हैं। एंड आप जो भी कर रहे हो ना, अपना प्यार अगर एक्सप्रेस कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, आपकी एनर्जीज एक मेच्योर इंसान वाली रहती हुई दिख रही हैं। आप मतलब लविंग एंड केयरिंग होते हुए लग रहे हो। और मई का जो आखिर का हिस्सा है, यानी कि 21 से 30 मई के आसपास का जो टाइम रह जाएगा, उसमें 8 ऑफ कप्स एंड यूनिकनेस के कार्ड आए हैं। यहाँ पे देखिए ये कार्ड बोल रहे हैं सिंह राशि, आप मुझे किसी चीज़ को ना छोड़ के आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। यानी कि कुछ सिंह राशि वालों को हो सकता उतनी हैप्पीनेस, उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। होता ना कई बार रिलेशनशिप में हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी हमें अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है। तो मिक्स एनर्जीज दिख रही है। एंड में आपको लग रहा है कि ना बेटर है, निकलना चाहिए, कहीं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। ये एनर्जीज आपकी रहेंगी, यानी कि आप मूव ऑन करते हुए देख रहे हो। देखिए मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकअप कर देना। मूव ऑन का मतलब ये होता है कई बार कि हम बात कर रहे हैं, हमें जब लगता है ना कि सामने वाले से हमें वो रिटर्न नहीं मिल रहा, या जब हमें लगता है कि हमें इस रिलेशनशिप में इतनी खुशी, हैप्पीनेस, एक जॉय नहीं मिल रही है, तो हमें लगता है कि बस बहुत हो गया, अब बेटर थोड़ा सा ना इस रिलेशनशिप में एक अटैचमेंट कम करनी चाहिए, बात भी कम करनी चाहिए। तो वैसा सब मूवमेंट आगे आप करते हुए दिख रहे हो। कुछ को ये भी लग सकता है अभी मूव ऑन ही कर जाना चाहिए। देखिए एनर्जीज है, मैं ये नहीं बोल रही आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स जरूर ऐसी रहती हुई दिख रही हैं। और आपको लग रहा है किसी लेवल पे कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो जो आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है। और इस रिलेशनशिप को लेके आप बहुत एक यूनिकनेस वाली फीलिंग आती हुई भी लग रही है कि आपको ये भी लग सकता है ये रिलेशनशिप बड़ा अलग है, पार्टनर बिल्कुल ही अलग किस्म के हैं, ये प्यार अलग किस्म का है। फीलिंग्स तो आपकी पॉजिटिव है, लेकिन किसी लेवल पे आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। यानी कि हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए मूव ऑन की बात हो सकती है, कुछ लोग हो सकता है बात कर रहे हैं पार्टनर के साथ, लेकिन मेंटली उतना कनेक्शन अब नहीं फील कर रहे हो। तो ये एनर्जीज आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं।
अब हम देखते हैं सिंह राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज हैं। देखिए आपके पार्टनर का तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि मई स्टार्टिंग से लेके मिड तक आपके पार्टनर के मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फील, यहाँ पे आया फॉलिंग इन लव, लिसनिंग टू वन अनदर के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर आपके लिए एक ना बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं। कुछ सिंह राशि के पार्टनर एक फिजिकल कनेक्ट आपको लेके फील कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं। और अगर कुछ के पार्ट, देखिए क्या होता है जब रिलेशनशिप जिस लेवल पे होता है ना, उसी लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। अगर आपका रिलेशनशिप इस लेवल पे है तब ये पार्टनर ऐसी फीलिंग उनको आ रही है, फिजिकल कनेक्ट वाली, फिजिकल इंटीमेसी वाली। अदरवाइज आपके पार्टनर आपको लेके बहुत एक फीलिंग, इमोशंस, लव आपके लिए आता हुआ लग रहा है। आपको मिलना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। मतलब अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे आप लोगों के, तो आपके पार्टनर उसको सॉल्व भी करना चाहते हैं। और उनको कहीं ना कहीं एक सोलमेट वाली फीलिंग भी आ रही है और बहुत ज़्यादा लव आपको लेके फील कर रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जैसे एक डीप लव होता है ना, वो वाली एनर्जीज आपको लेके फील कर रहे हैं। बट देखिए जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, लव है, आपके लिए फील तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ना उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उतना करेज नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा। वो फ्यूचर के नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करना चाहते हैं कि उनको आगे क्या करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल सेट करना चाहते हैं। शायद वो उस लेवल पे चीज़ों को सेट नहीं कर पा रहे हैं। एक एंथुजियाज्म, एक जोश की कमी रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से मुझे। यानी कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मुझे किसी लेवल पे रुके हुए लग रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी शायद उनको लेनी है, जो कि आपके पार्टनर किसी लेवल पे नहीं ले पा रही हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, कोई दो चीज़ें हैं, कोई दो इंसान है, फैमिली है, करियर है, एनीथिंग। किसी दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन वो नहीं ले पा रहे। आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, रुके हुए हैं। चीज़ों को और समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की मुझे ये एनर्जीज भी दिख रही हैं, वो बहुत सेफ एंड साउंड होकर करना चाहते हैं। जो भी करना चाहते हैं ना, उनको लग रहा है कि या तो उनसे कुछ गलतियां ना हो जाए, या इस रिलेशनशिप में कुछ गलतियां आपसे ना हो जाए, या किसी से भी कुछ गलतियां ना हो जाए, और इस रिलेशनशिप में एक सेफ एंड साउंड होके आगे बढ़ने का मतलब कि उनको लग रहा है कि जब तक चीज़ें उनके हिसाब से नहीं ना हो जाएंगी, यानी कि वो जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपसे या इस रिलेशनशिप से, जब तक उनको वो चीज़ें नहीं मिल जाएंगी या उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, तो वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए। थोड़ी सी जिद वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की, जैसे चीज़ों को अपने हिसाब से ही डील करेंगे। और थोड़ा सा जैसे होता है ना लकीर का फकीर, वो वाली बात जैसे होती है कि भी अपनी बात पे अड़ जाना, किसी की बात नहीं सुनना, अपने ही बिलीव सिस्टम पे विश्वास रखना, अपने ही जो उनके थॉट प्रोसेस है वो उसके ऊपर ही बिलीव करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैरिज देखिए करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का हेरोफेंट का कार्ड आया। शादी का भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, यानी कि शादी का मतलब इस रिलेशनशिप में आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, कमिटमेंट या तो आपसे चाह रहे हैं या आपको देना चाहते हैं। लेकिन मैंने जो कि ऑलरेडी बताया कि अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को या अपने बिलीफ सिस्टम को फॉलो करके ही वो करना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे टू माइंड्स में भी रहते हुए दिख रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में भी बोला, कुछ वो लेना चाहते हैं, शायद वो ले नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं लग रहा भाई वो कौन सा रास्ता चूज़ करे, लेफ्ट जाए, राइट जाए। एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी फीलिंग आ रही है कि एक अकेलापन भी वो भी फील कर रहे हैं, एक लॉस्ट वाली फीलिंग भी उनको रहती हुई लग रही है। ऐसी सी एनर्जीज हैं। थोड़ी सी आपके पार्टनर की मुझे जिद वाली एनर्जीज ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, कि उनको लग रहा है कि वो जो बोल रहे हैं ना, वो जो कह रहे हैं वो चीज़ें सही हैं, और इसीलिए वो रुके भी हुए हैं किसी चीज़ को लेके, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं अभी। और अगर आप शादी से रिलेटेड सोच रहे हो, तो शादी से रिलेटेड वो करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपके अपने घर के बड़ों की तरफ से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि भी अपना कास्ट, रिलीजन, कल्चर या उनका ट्रेडिशन है उसके हिसाब से चलना चाहते हैं, इसीलिए रुके हुए हैं। ऐसा सा भी रह सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि कि इस रिलेशनशिप में मई के महीने में फाइनली होगा कि आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए आपका रिलेशनशिप जो है ना, मुझे स्टार्टिंग से लेकर मिड तक मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहा है, क्योंकि देखिए ये एनर्जीज आपकी हैं, वो आपके पार्टनर की हैं। एनर्जीज ऐसी आई हैं जैसी भी हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, रुके हुए हैं। और
आप भी किसी लेवल पे एंड में जाके किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, प्यार भी है, हालांकि पार्टनर के मन में भी प्यार है, लेकिन जो आउटकम निकला वो मुझे काफ़ी हद तक ठीक दिख रहा है। यानी कि आप दोनों की मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है। अगर बात नहीं हो रही थी तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव ले सकता है। किसी एक इंसान को कॉन्फिडेंस आ सकता है बात करने के लिए, और किसी लेवल पे हो सकता है आप लोग मिल रहे हो, बात कर रहे हो। मिलने का मतलब अगर कहीं पे भी मिल रहे हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ये चीज़ें भी हो सकता है, या हो सकता है इन जनरल ही मिल रहे हो। अदरवाइज बातचीत भी होती हुई मुझे दिख रही है आप लोगों की। कोई एक इंसान आप थोड़ा सा ना मैनिपुलेटिव भी हो रहा है, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहा है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली तरीके से, क्लेवरली, स्मार्टली तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है। यानी कि अगर किसी इंसान को थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ गया ना किसी चीज़ के लिए, तो आप दोनों में से किसी एक की एनर्जीज मुझे ऐसी सी दिख रही है, वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो रहा है, यानी कि झूठ भी बोल सकता है। क्या उसको चाहता है, वो क्या नहीं चाहता है, थोड़ा सा घुमाता हुआ दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान बात को। सिंह राशि आउटकम जो होता है वो आपकी भी एनर्जीज होती है और पार्टनर की भी। आप भी ऐसा कर सकते हो और पार्टनर भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। एंड आप लोग हो सकता है मिल रहे हो, या फिर हो सकता है कोई सेलिब्रेशन की प्लानिंग चल रही है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। मतलब आपकी मुझे एक हैप्पीनेस एनर्जीज दिख रही है, मतलब एक इस रिलेशनशिप में ना एक खुशी किसी लेवल पे स्टार्टिंग में आती हुई दिख रही है मुझे। यानी कि जब बात होती है तो होता है ना, और ऑब्वियस कि क्या एक मन में खुशी सी आती है, तो कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही है। किसी लेवल पे हो सकता है शादी को लेके, लॉन्ग टर्म को लेके, फ्यूचर को लेके, इकट्ठे रहने को लेके, उसके उसके बीच में आप दोनों की कुछ बातचीत भी हो सकता है इसीलिए एक हैप्पीनेस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ना 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी मैरिज का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड भी मैरिज का कार्ड है, आपके पार्टनर का था। तो हो सकता है किसी लेवल पे शादी को लेके कोई डिस्कशन हो रही है, या लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके, या इन जनरल ही इकट्ठे रहने के लिए लिव इन रिलेशनशिप हो गया, या साथ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, यानी कि किसी तरीके की बातचीत हो रही है एक फॉर एवर के लिए। और कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स मैंने जो कि बताया ले रहा है, लेकिन किसी एक इंसान के थोड़े से मोटिव्स और इंटेंशंस इतने ग्रेट नहीं है, यानी कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकती है इस रिलेशनशिप में। जो इंसान वो बोल रहा है उसका वो मोटिव नहीं है वो चीज़ें पूरे करने का, लेकिन रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए कुछ इंसान, आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी लेवल पे छोटा मोटा झूठ बोल सकता है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ख्याल रखना, किसी की भी एनर्जीज होंगी। और लुकिंग एट वन एनदर का कार्ड है कि भी आप दोनों में से कोई एक इंसान, जैसे होता है ना दूर दूर से एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे को सुन रहे हो या सुनना चाहते हो। होता है ना जैसे सिंह राशि, या तो आप या आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ एक्सपेक्टेशन है उनको कि आप उनको कुछ बोलोगे, या फिर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि वो कुछ बोलेंगे। तो वैसी सी एनर्जीज हैं, और किसी लेवल पे स्टार्टिंग में एक हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी भी रहती हुई दिख रही है। और लेकिन देखिए यहाँ पे ना मिड के बाद चीज़ें थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर एक फियर इनसिक्योरिटी भी है, एक डर भी है, और थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी है। किसी एक इंसान की ऐसी सी एनर्जीज हो सकती है, फियर इनसिक्योरिटी किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, लेकिन जो भी है बड़े कॉन्फिडेंटली आप लोग चीज़ों को डील कर रहे हो। जो भी फियर्स है, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको ओवरकम भी कर रहे हो, और वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी होने भी नहीं दे रहे हो। होता है ना मन में किसी चीज़ को लेकर डर होता है, तो वो एनर्जीज भी किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही हैं। बट एंड में जाके ना मई का जो आखिर का हिस्सा है उसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वियर और टेयर ऑफ टाइम की कार्ड बोलते हैं कि किसी तरीके के इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज मुझे रहते हुए दिख रही है। आप दोनों स्टार्टिंग में मुझे ठीक दिख रहा है, मिड तक भी ठीक दिख रहा है, लेकिन मिड के बाद चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं। यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ के लिए मना करता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप सिंह राशि, आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे को किसी चीज़ की ना रिजेक्शन देते हुए दिख रहे हो, यानी कि मना कर रहे हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ब्लॉक भी कर दे सोशल मीडिया पे। ये 100% नहीं है ब्लॉकिंग वाली बात, अगर आप लोगों की नेचर ऐसी है भी जल्दी ब्लॉक कर देते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज ज़्यादा मुझे लग रहा है कि रिजेक्शन दे रहे हो, यानी कि किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, एक अकेलापन भी फील हो रहा है, और छोटे मोटे चैलेंजेस रहते हुए दिख रही हैं। कुछ चीज़ें आपको लग रहा है भी ख़राब हो गई हैं, और इसके कारण कुछ चैलेंजेस इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी किसी आप दोनों में से किसी एक इंसान को रह सकते हैं, यानी कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है पैसों के कारण। इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे कुछ इश्यूज भी रह सकते हैं। ये मैंने वैसे ही बताया क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, तो ये मनी से रिलेटेड होता है। अदरवाइज रिलेशनशिप में एंड में चीज़ें मुझे ठीक होती हुई नहीं दिख रही। स्टार्टिंग से मिड तक आपकी बात हो रही है,
आप लोग मिल रहे हो या डिस्कशंस कर रहे हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, लेकिन एंड में जाके चीज़ें थोड़ी सी खराब हो रही हैं, अकेलापन रह रहा है, एक दूसरे को रिजेक्शन दे रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ये एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। या तो आप अवॉइड कर रहे हो या आपके पार्टनर अवॉइड कर रहे हैं। तो ये आपकी पूरी रीडिंग है मई महीने की। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।